हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 68, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 17 अक्टूबर 2022 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। इनमें से कौन 2021 में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022 और 2024 के बीच लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विधि शैक्षणिक पृष्ठभूमि के युवा पेशेवरों की प्रतिभा का उपयोग करने के उद्देश्य से एक फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, भारतीय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। आपका अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र नाथ दत्त। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजस्व प्राप्ति के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में शेयरों की बिक्री से प्राप्तियां। आपका अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने को एक महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की कि एक पुरुष हिंदू के मरणोपरांत उसकी बेटियां पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व अर्जित के साथ साथ अन्य संपत्तियों को प्राप्त करने की हकदार होंगी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 जनवरी 2022। आपका अगला प्रश्न, भारत में साक्षरता दर किस आयु वर्ग के आधार पर गणना करके निर्धारित की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष से अधिक। आपका अगला प्रश्न, सोलहवीं शताब्दी में निर्मित रंगीन महल कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीदर। आपका अगला प्रश्न, सरकार ने 9 मार्च 2022 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, हम इसका अन्य ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। आपका अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1934। आपका अगला प्रश्न, महावीर जयंती जैन धर्म के तीर्थकर की जयंती का प्रतीक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24वें। आपका अगला प्रश्न, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में कई प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। किस प्रकार की जलवायु को अक्षर कोड AS से प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुष्क ग्रीष्मकालीन मानसून। आपका अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाल। आपका अगला प्रश्न, एक राजकोषीय वर्ष किस वर्ष की कितनी तिमाहियों को कवर करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। आपका अगला प्रश्न, बहुआयामी गरीबी लोगों का अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। आपका अगला प्रश्न, भारत के लिए निर्मित राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। आपका अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1986 में। आपका अगला प्रश्न, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जिसका नाम स्विच EIV 2022 है किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक लीलैंड। आपका अगला प्रश्न, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलारमेल वल्ली भारत की एक नृत्यांगना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भरतनाट्यम। आपका अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है जो सबसे बड़ा एकल फूल उत्पन्न करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रैफ्लेशिया अर्नोल्डी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।